ये वीडियो कक्षा 7 के गणित के छात्रों के लिए है और उसमें इकाई संख्या 2 घातांक कराएंगे और घातांक में दक्षता अभ्यास 2। तो दक्षता अभ्यास 2 में सवाल नंबर 12 होगा। 2 की घात 38 गुणा 5 की घात 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं। तो ये इसमें आधार भी अलग अलग हैं और घातीय संख्या भी अलग अलग है, तो उसमें आधार करेंगे समान। तो पहले सवाल लिखेंगे 2 की घात 38 गुणा 5 की घात 32 बराबर, अब ये है 2 की घात 38 और इसमें घात है 32, तो पहले घात समान करनी है। तो 38 में से 32 घटाएंगे तो 2 की घात 6 गुणा 2 की घात 32 गुणा 5 की घात 32। अब ये घातें जो है ये दोनों समान हो गई। अब देखेंगे 2 की घात 6 गुणा, इन दोनों आधार को अंदर लिखेंगे 2 गुणा 5 और घात में 32, क्योंकि दोनों की घातें जो है समान हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। अब निकालेंगे 2 की घात 6 का मान। तो 2 की घात 6 का मतलब है 2 को लिखेंगे 6 बार और गुणा कर लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये लिख लो 6 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो ये आ गया आपका इसका मान 64 गुणा, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर संख्या है गुणा कर लेंगे, 2 की गुणा करेंगे 5 से, 2 पंजे 10 और घात में आएगा 32। अब करना है वैज्ञानिक संकेतन में। तो ये है 64, तो लिखेंगे 6.4। जैसा कि आप जानते हैं कि दशमलव पहली संख्या के बाद दशमलव आता है और फिर अंक लिखते हैं, गुणा 10 और घात में आएगा 32 और 1 33, क्योंकि इसमें दशमलव एक संख्या दे रखी है इसलिए 32 आ गया और ये 33 हो जाएगा। 32 और 1 33, तो इसमें कुल 33 अंक हैं। अब सवाल नंबर 13। तो सवाल नंबर 13 है 1 ग्राम मानव अपशिष्ट में 10 लाख वायरस होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो इस वायरस की संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करेंगे। तो पहले लिखेंगे हम वायरस की संख्या 10 लाख है। अब करना इसको वैज्ञानिक संकेतन में। तो पहले लिखेंगे 1 गुणा, अच्छा दशमलव शून्य कर लो, गुणा 1 1 2 3 4 5 6 शून्य आएंगे। अब लिखेंगे 1.0 गुणा 10 और इसमें 6 शून्य हैं तो घात में आ जाएगा 6। तो ये हो गया 1.0 गुणा 10 की घात 6। अब करते हैं सवाल नंबर 14। गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हों तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हम बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या है 64 और प्रत्येक बच्चे को हाथ धोने में लगा समय, कुल बच्चे हैं 64 और हर बच्चे को 2 मिनट लगते हैं। तो 2 से गुणा कर लेंगे, 2 चौक 8, 2 छक 12, तो ये हो गया 128 मिनट। अब इसको करना है घातांक के रूप में। तो हम निकालेंगे 128 की गुणनखंड, यहाँ निकाल लेते हैं। इकाई में 8 है तो ये 2 से कट जाएगा। 2 से भाग करेंगे, 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 कम 2 12 हुए, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8,
2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गया 2 की गुणनखंड 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। अब करना है इसको घातांक के रूप में, तो ये 2 की घात 7 हो जाएगा, क्योंकि 2 है 7 बार, तो ये उत्तर आ गया 2 की घात 7, इसका घातांक में आंसर आ गया। सवाल नंबर 15, एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारियों से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, जो कि 1 सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतन में लिखिए। तो हमें निकालेंगे पहले 3 सप्ताह बाद जीवाणु की संख्या। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या। जीवाणु हैं 2000 और 100 गुना बढ़ते हैं, और 3 सप्ताह बाद निकालना है, तो हर सप्ताह में बढ़ते हैं 100 गुना। इसको लिखेंगे 3 बार इस तरह से। अब लिखेंगे 2, और जितने भी शून्य हैं सबको गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया कुल जीवाणु की संख्या। अब निकालना इसका मानक संकेतन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मानक संकेतन में करना है, यानी वैज्ञानिक संकेतन में। तो पहली संख्या लिखेंगे 2 गुणा, फिर लिखेंगे 1, और ये 2 के बाद 9 शून्य है, तो 9 शून्य लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब लिखेंगे 2.0 गुणा 10, और ये 9 शून्य है, तो घात में हो जाएगा 9। तो ये हो गया 2.0 गुणा 10 की घात 9, ये इसका वैज्ञानिक संकेतन हो गया। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।